Good morning to all. This is Navneet Jangir from Mother's Balnagar Senior Secondary School. I teach English here. Today we are going to read chapter number 3 of class 8. In the previous lecture, we have read the 5 points of chapter number 3. Today we are going to start by point number 7. The 6 points were discussed at the last of the session in the previous day. Today we are going to start with point number 7. Okay. आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, उसका जो पॉइंट नंबर 7 है वो लास्ट क्लास हुई थी, उसमें हमने पढ़े थे पॉइंट 6 तक, ठीक है, जिसमें अपन ने 6 पॉइंट को डिस्कस किया था। देखो पॉइंट नंबर 7 अपना जो चैप्टर है तो किसके बारे में है, वो है ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट, ठीक है। इसमें एक कॉमिक जो पिक्चर होती है, कॉमिक बुक होती है, उस कॉमिक बुक को बेस मानकर हमारा जो रिवोल्ट है, जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर थी अपनी 1857 की, उसके बारे में बताया गया है। वो कैसे बनी थी, क्यों हुई थी, ठीक है, उसके पीछे रीजन क्या थे, वो सब बताया गया है। स्टार्ट करते हैं अपन पॉइंट नंबर 7 से। द स्पार्क्स, स्पार्क्स मतलब चिंगारियां। इसकी चिंगारियां, रिवोल्ट की चिंगारियां। रिवोल्ट क्यों हुआ था, उसके लिए क्या क्या उसकी सिचुएशंस थी ऐसी, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे जिससे रिवोल्ट हुआ था वो। तो स्पार्क्स, टैक्सेस कंटिन्यूड टू रूइन द पीजेंट्स। तो टैक्सेस इस पे लगाए गए थे किसानों पर। उन टैक्सेस की वजह से वो टैक्सेस अब किसानों को बर्बाद करते जा रहे थे। रूइन यानी क्या होता है, बर्बाद करना। इन बंगाल, बंगाल में द संथाल्स, एक संथाल कौन है, संथाल बंगाल की एक जाति है, ठीक है, आदिवासी लोग हैं वहाँ के, बंगाल के, उनके लिए। द संथाल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स, संथाल जो अपनी जमीन खो चुके थे, अंडर न्यू लैंड रूल, किसके, कैसे खो चुके थे, नए जो नया जो जमीन का नियम आया था, नए जो लैंड रूल्स आए थे, उस लैंड रूल्स के कारण जो संथाल है, वहाँ की जाति है बंगाल की, वो अपनी जमीन खो चुकी थी। बिकम डेस्परेट, वो क्या बन गए, वो वो डेस्परेट हो गए। ऐसे मतलब उस वो उनमें असंतोष हो गया। इन 1855, 1855 में they rose in rebellion and massacred Europeans and their supporters alike, ठीक है। 1855 में क्या किया उन्होंने, 1855 में उन्होंने रिबेल कर दी। रिबेलियन मतलब क्या होता है, रिबेल का मतलब होता है सामने हो जाना, ठीक है। They rose in rebellion, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने विद्रोह कर दिया। एंड मैसाकार्ड, मैसाकार्ड मतलब क्या होता है, मार काट करना, ठीक है। जब कुछ बड़े लेवल पर जब मारकाट होती है इंसानों की, तो उसे बोलते हैं अपन मैसाकार, ठीक है, नरसंहार। मैसाकार यूरोपियन, उन्होंने यूरोपियंस को मार दिया। एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक, और उनके सपोर्टर्स को भी। अलाइक मतलब जैसे पहले साथ हुआ वैसे दूसरे साथ होना, उसको बोलते हैं अपन अलाइक, उसी तरीके से। डिसकंटेंट वाज ब्रूविंग इन द ईस्ट इंडियन कंपनी आर्मीज टू, ठीक है। और इसी तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी है, उनके अंदर भी डिसकंटेंट बनता जा रहा था। डिसकंटेंट यानी असंतोष बोल सकते हैं, रिबेलियन की भावना बोल सकते हैं, विद्रोह की भावना बोल सकते हैं। ब्रू यानी क्या होता है, ब्रू यानी होता है धीरे धीरे बनना, ठीक है। जब कोई चीज धीरे धीरे पकती है, धीरे धीरे बनती है, तो उसको बोलते हैं अपन ब्रू, ब्रूविंग, उन्हें बनता जा रहा था, ठीक है। अब एक इंडियन सोल्जर है जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में, वो कहता है द वाइट सोल्जर गेट्स ह्यूज पे, जो सफेद जो सैनिक है उनको जो उनकी सैलरी है, उनको पे मिलता है, वो ज्यादा मिलता है। ह्यूज यानी क्या होता है, बड़ा, ज्यादा मिलता है। मैंशंस टू लिव इन, रहने के लिए बंगले मिलते हैं। एंड सर्वेंट्स, और नौकर चाकर मिलते हैं। वाइल वी गॉट ए पिटियंस एंड स्लो प्रमोशन, जबकि हमें क्या मिलता है, हमें बहुत धीरे धीरे और क्या क्या मिलता है, बहुत धीरे धीरे और पिटियंस, पिटियंस मतलब क्या होता है, पिटियंस का मतलब होता है जब कोई चीज हमें ऐसे हमारे ऊपर क्या बोलते हैं उसको, वो जताते हैं ना सॉरी, वाइल वी गेट ए पिटेंस एंड स्लो प्रमोशन, जबकि हमें क्या मिलता है, हमें धीरा प्रमोशन मिलता है और हमारे ऊपर दया दिखाकर, पिटेंस मतलब क्या होता है, दया दिखाकर हमें प्रमोशन देते हैं।
द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी, जो अंग्रेज है वो हमें जो समुद्र है उसको क्रॉस करने के लिए, उसको पार करने के लिए बोलते हैं। विच इज अगेंस्ट आवर रिलीजन, जो कि हमारे धर्म के खिलाफ है। हु इज द टोपी वाला टू अबॉलिश आवर एज ओल्ड कस्टम, ठीक है, ये टोपी वाले कौन होते हैं, हमारे जो इतना पुराना रीति रिवाज है उनको अबॉलिश करने वाले, उनको हटाने वाले। अबॉलिश मतलब क्या होता है, मिटा देना, उनको मिटाने वाले। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हमें अंग्रेजों को बाहर निकालना होगा। सिपाही मंगल पांडे अटैक द एडजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वाज एक्सिक्यूटेड। तो सिपाही मंगल, जो सिपाही था मंगल पांडे, उसने क्या किया, उसका जो रेजिमेंट है, रेजिमेंट क्या होता है, सैनिकों की टुकड़ी होती है, उसे रेजिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो रेजिमेंट का उनका उनका जो एडजुटेंट था, उनका जो हाई ऑफिसर था, ठीक है, क्या किया, उसको उस पर अटैक कर दिया, उसको मार दिया, और इसके बदले में मंगल पांडे को एक्सिक्यूट कर दिया गया, मतलब फांसी सजा दी गई। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाही रिवोल्टेड, हजारों और सिपाहियों ने क्या किया, विद्रोह किया। रिवोल्ट यानी विद्रोह किया। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म, उन्होंने अपने जो यूनिफॉर्म है वो फाड़ दिए। ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन आयरन्स, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद उन सिपाहियों को क्या किया गया, उनको ह्यूमिलेट किया गया, मतलब उनका उनका असम्मान किया गया। एंड पुट इन आयरन्स, और उनको जेल में डाल दिया गया, ठीक है। आयरन मतलब क्या है, जेल है, यहाँ पर लोहा नहीं है, जेल है। उनको जेल में डाल दिया गया, उनको बंदी बना लिया गया। फ्यू इंग्लिशमैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम और द पीपल्स माइंड। अब आगे क्या दिखा रखा है, कुछ ही ऐसे इंग्लिशमैन है, कुछ ही ऐसे विदेशी है जो हमारी, कुछ ही ऐसे विदेशी है जो हमारे रीति रिवाज को और हमारे मानसिकता को समझते हैं। माइंड का मतलब क्या होता है, दिमाग नहीं, मानसिकता, सोचने की जो हमारी स्थिति होती है, जो तरीका होता है, उसके लिए है माइंड्स, उसको समझते हैं। ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर, डू यू नो दैट द grease on the bullet you have to bite is made from the fat of cows and pigs, ठीक है। एक सिपाही दूसरे को बोलता है कि ओ ब्राह्मण, क्या तुम्हें पता है जो हमारे बुलेट के ऊपर जो ग्रीस लगी हो, जो चर्बी लगी होती है, वो किसकी बनी होती है, वो गाय और सुअर की बनी होती है। दूसरा बोलता है व्हाट, क्या ऐसा है। इसी तरह के दूसरा आदमी बोलता है द व्हाइट मैन हैड डिसीव्ड अस टू। तो अब एक मुस्लिम है, मुस्लिम सोल्जर है, वो भी क्या बोलता है, द व्हाइट मैन हैज डिसीव्ड अस टू, कि जो सफेद लोग हैं उन्होंने हमें भी धोखा दिया है। डिसीव का मतलब क्या होता है, धोखा देना। सून चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, जल्द ही जो चपातीज है वो गांव में पहुंचाई गई। विलेज टू विलेज मतलब एक गांव से दूसरे गांव में पहुंचाई गई। टू टेल द पीपल, लोगों को बताने के लिए, दैट देयर एम्परर वुड वांट देयर सर्विस, कि उनका राजा है वो उनकी सेवा चाहता है, ठीक है। उस टाइम पर राजा कौन था, उस टाइम पर राजा था बहादुर शाह जफर सेकंड। यस माई, यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, अब एक विलेज हेड बोलता है, ठीक है, कि हाँ, कि मेरे सारे गांव वाले तैयार रहेंगे। सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर, और इसी तरीके से ही जो लोटस फ्लावर है, कमल का जो फूल है, उसको भी इंडियन सोल्जर के बीच में घुमाया गया, फैलाया गया। डेथ टू द फॉरेनर्स, अब इंडियन सोल्जर क्या बोलते हैं, डेथ टू द फॉरेनर्स, जो विदेशी है उनको मार डालो। द masses gave all help and shelter to the patriots, masses मतलब क्या होता है, जो लोग, जो भीड़ थी, जो देशभक्त थे, उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने, जो सोल्जर है, जो पेट्रोइट्स है, जो देशभक्त है, उनको क्या दिया, उनको हेल्प करा और उनको शेल्टर दी। शेल्टर मतलब क्या होता है, शरण, रहने की जगह दी। अब आते हैं रिवोल्ट। अब रिवोल्ट का सीन दिखाया गया है 1857 का। देन देयर वाज ए रिवोल्ट आउटब्रेक एट मेरठ, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मेरठ के अंदर क्या हो गया, रिवोल्ट हो गया, विद्रोह है, हो गया। आउटब्रेक मतलब क्या होता है, टूटना, पड़ना, ठीक है, हो जाना। वहां पर एक रिवोल्ट हो गया मेरठ के अंदर। तो सिपाही मार्च टू दिल्ली, और इसके बाद जो सिपाही है वो कहाँ चले, वो दिल्ली की तरफ बढ़े। लीव लॉन्ग आवर एम्पर बहादुर शाह, और यह कहते हुए कि हमारा राजा जो बहादुर शाह है वो सलामत रहे। रिबेलियन स्प्रेड वाइडर, और जो रिबेलियन है, जो विद्रोह है, वो चारों तरफ
फैल गया, स्प्रेड यानी फैलना, वाइडर यानी चारों तरफ और बड़ा हो गया। मैनी लैंडलॉर्ड्स बहुत सारे जमींदार लॉस्ट देयर लैंड्स अपनी जमीन खो चुके थे बिकॉज ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिक्स, बिकॉज ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर सोर। ठीक है, इसी तरीके से जो बहुत सारे जमींदार हैं वो अपनी जमीन खो चुके थे। क्यों खो चुके थे? बिकॉज ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज, जो ब्रिटिश लोग थे उनकी जो नीतियां थी उनके कारण। पॉलिसी क्या होता है? नीतियां, उनके कारण। एंड वर सोर, और इस तरीके से वो भी, उनके मन में क्या हो गया? उनका मन भी खट्टा हो गया, या फिर उनके मन में भी जो बदले की भावना है वो थी। अब एक आदमी बोलता है वाइट मैंस रूल मस्ट एंड। एक आदमी बोलता है कि जो गोरे लोग हैं उनका शासन खत्म होना चाहिए। रूल क्या होता है? शासन खत्म होना चाहिए। यस वी विल हेल्प यू। दूसरा बोलता है हाँ हम तुम्हारी मदद करेंगे। अब आगे है पॉइंट नंबर 9, द फाइट फॉर फ्रीडम 1857। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रीडम की फाइट होती है, जो एक्चुअल फाइट होती है इसके बाद में वो कैसी होती है। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर। और इसी तरीके से बहुत सारे जो रूलर थे जो अब रूलर नहीं थे, जैसे कि बेगम हजरत महल है जो लखनऊ की थी, वर बेटर। बेटर मतलब अब वो भी उनके साथ देने लगे, क्योंकि वो भी, उनका मन भी खराब हो गया था, उनका मन भी खट्टा हो गया था, उनके मन में भी बदले की भावना थी। अब वो कहती है द वाइट मैन हैज टेकन अवे माई किंगडम। अब बेगम हजरत महल कहती है कि गोरे लोगों ने जो मेरा किंगडम, मेरा साम्राज्य है वो मुझसे छीन लिया है। टेक अवे मतलब छीन लेना। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपल। अब एक लीडर है मौलवी अहमदुल्ला है, ठीक है, जो कि फैजाबाद का है, वो लोगों को कहता है, जो क्या कहता है? राइज ब्रदर राइज। क्या बोलता है वो? उठो भाइयों उठो, द अंग्रेज इज रूइनिंग आवर लैंड। जो अंग्रेज है वो हमारी मातृभूमि उसको बर्बाद कर रहे हैं। आवर लैंड मतलब क्या है? हमारी जमीन नहीं है, मातृभूमि के लिए है। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे। ठीक है, अब बात करते हैं तात्या टोपे और अजीमुल्ला खान के बीच में क्या बात हुई। वी शुड हैव पेशवा नाना साहब एज आवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तात्या टोपे का कोर्ट है, वहां पे डिस्कशन चल रहा है। उसमें एक आदमी बोलता है कि वी शुड हैव पेशवा नाना साहब एज आवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कि इंडिपेंडेंस की इस जंग में, स्वतंत्रता की इस लड़ाई के अंदर जो नाना साहब है, पेशवा नाना साहब है, वो हमारे लीडर होने चाहिए। द पैट्रियट्स पंच्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉट पीस्ड बैटल्स ऑल ओवर द नॉर्थ। और जो देशभक्त उन्होंने क्या किया? वो अंग्रेजों पर टूट पड़े। पंच, पाउंस यानी क्या होता है? टूटना या फिर क्रश करना। ठीक है, वो होता है पाउंस। ठीक है, उन पर टूट पड़े अपॉन द ब्रिटिश, ब्रिटिश के ऊपर, एंड फॉट पीस्ड बैटल्स। और उन्होंने क्या की? उन्होंने भयानक लड़ाइयाँ लड़ी ऑल ओवर द नॉर्थ इंडिया, पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर। पीस का मतलब क्या होता है? पीस का मतलब होता है जैसे ऐसी कोई चीज जो, पिच का मतलब होता है तीखी लड़ाइयाँ, ठीक है, या भयानक लड़ाइयाँ। पिच बैटल्स मतलब तीखी या भयानक लड़ाइयाँ। 80-year-old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड ए बुलेट इन हिज ब्रेस्ट। ठीक है, 80 साल का जो रूलर था, कहाँ का रूलर था? बिहार का। इसका नाम है कुंवर सिंह। उसकी रिस्ट में, उसकी हाथ में क्या लगती है? बुलेट लगती है, गोली लगती है। अब वो कहता है, कुंवर साहब कहते हैं, मदर गंगा, कि माँ गंगा, दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू। क्या कहता है वो कहता है कि माँ गंगा की जो, मैं आपको मेरी लास्ट ऑफरिंग दे रहा हूँ। ऑफरिंग मतलब चढ़ावा। ठीक है, दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, कि यह मेरा आपके लिए लास्ट चढ़ावा है। ये अपना चैप्टर खत्म होता है यहाँ पर। ठीक है, किसे कुछ पूछना है? बताओ भाई। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं अपन अपनी जो इस चैप्टर 4 की पोएम है, मैकेविटी द मिस्टिकेट। अपनी जो पोएम है चैप्टर 1 की, 2 की, 3 की, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, नेक्स्ट सेशन के अंदर। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले मैकेविटी द मिस्टिकेट। ये क्या है? ये पोएम नंबर 4 है चैप्टर 4 की। ठीक है, देखो मैकेविटी क्या है? मैकेविटी एक कैट का नाम है, एक कैट का नाम है, बिल्ली का नाम है। ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। जो राइटर ने लिखा है
वो बिल्ली को कैसे दिखाता है उसमें आप समझो। देखो मैकेविटी, मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि मैकेविटी, मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, कि मैकेविटी, मैकेविटी, मैकेविटी का जैसा और कोई नहीं है। ही हैज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, उसने इंसानों का हर एक नियम तोड़ दिया है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, और यहाँ तक कि उसने जो ग्रेविटी का लॉ है वो भी तोड़ दिया है। His power of levitation would make a फकीर stare, कि उसका जो पावर है, कौन सा पावर है, लेविटेशन का। लेविटेशन मतलब क्या होता है, हवा में तैरना, उसको बोलते हैं अपन लेविटेशन, ठीक है। उसका जो हवा में तैरने का पावर है, वुड मेक फकीर स्टेयर, एक जो फकीर साधु है उसको भी वो क्या कर देगा, अचंभे में डाल देगा। स्टेयर का मतलब क्या होता है, जब आदमी कुछ चीज को बहुत देर तक देखता रहता है ना, घूरता रहता है, उसको बोलते हैं अपन स्टेयर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या मतलब आएगा, यहाँ पे मतलब आएगा अचंभे में डालना। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, मैकेविटी इज नॉट देयर, और जब आप क्राइम की जगह पर पहुंचते हो, जहां पर अपराध हुआ है, आप वहां की जगह पर पहुंचते हो, मैकेविटी इज नॉट देयर, मैकेविटी वहां पर नहीं होता है। यू में सीक हिम इन द बेसमेंट, आप उनको बेसमेंट में देख सकते हो, सीक मतलब देखना, पीछा करना, ठीक है। यू में सीक हिम इन द बेसमेंट, कि आप उनको, आप उसका पीछा करते हुए उसको बेसमेंट में देखने जाते हो। यू में लुक अप इन द एयर, आप उसको हवा में देख सकते हो। बट आई टेल यू वंस, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, वंस एंड वंस अगेन, एक बार फिर से बताता हूँ, मैकेविटी इज नॉट देयर, मैकेविटी वहां पर नहीं है। मैकेविटी इज ए जिंजर कैट, मैकेविटी कैसा है, मैकेविटी इज जिंजर कैट, जिंजर मतलब जैसे अदरक का रंग होता है, अदरक का जो रंग होता है उस रंग वाला है। ही इज वेरी टॉल, बहुत लंबा है, एंड थिन, और बहुत पतला है। यू वुड नो हिम, आप उसे पहचान जाओगे, इफ यू सॉ हिम, अगर आप उसे देखते हो। फॉर हिज आईज आर संकन इन, ठीक है, उसकी आंखें कैसी है, उसकी आंखें अंदर धसी हुई है। संकन मतलब धसा होना, संकन इन अंदर धसा होना। हिज ब्रो इज डीपली लाइन विथ थॉट्स, और उसके जो आईब्रोज है वो कैसे हैं, वो विचारों से एकदम सीधे हुए हैं, ठीक है। कि जैसे मान लो वो कुछ सोच रहा हो, उसके आईब्रोज आपको देखोगे तो ऐसे लगेंगे जैसे कि वो बहुत कुछ सोच रहा हो। हिज हेड इज हाईली डोम्ड, और उसका जो हेड है वो कैसा है, बहुत ही तेज है, उसका दिमाग बहुत ही तेज है, ठीक है बेटा। ये अपनी पोएम थी। इसे कुछ पूछना है क्या इस चैप्टर में? आगे भी है सर, नेक्स्ट पेज पे भी है सर। नो सर, नेक्स्ट पेज पे नहीं है, नेक्स्ट पेज पे उसका समझाया हुआ है। चलो देखो आगे, देखो समझाया हुआ, आगे देखो। हिज कॉट इज डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट, हाँ आगे दिया है, हिज कॉट इज डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट, उसका जो कोट है वो कैसा है, उसका जो कोट है वो धूल से भरा हुआ है। फ्रॉम नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट मतलब क्या है, मनाही, ठीक है। उसका जो कोट है वो धूल से भरा हुआ है। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, विस्कर्स क्या होते हैं, विस्कर्स होते हैं ऐसे जानवर होते हैं, ठीक है, उनके मुंह पे जो बाल होते हैं ऐसे, जैसे बिल्ली के बाल होते हैं, शेर के होते हैं, चूहे के होते हैं, खरगोश के होते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन विस्कर्स, ठीक है। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, उसके जो मुंह के बाल है वो अनकॉम्ड है, मतलब बिना बनाए हुए, वो हर किसी पड़े, वो सही सेट नहीं है। he stays he he sways his head from side to side with movement like a snake, मतलब वो अपना जो हेड है वो क्या करता है, स्वेज मतलब हवा में इधर उधर घुमाता है, कैसे घुमाता है, विद मूवमेंट्स ऑफ स्नेक, जैसे कि एक स्नेक है वो जैसे ऐसे सांप चलता है ऐसे हिलते हुए, वैसे ही जो मैकेविटी है वो अपना हेड, अपना सिर है वो हवा में इधर उधर हिलाता है, स्वे यानी हवा में हिलाना। एंड वैन यू थिंक ही इज हाफ स्लीप, और जब आपको लगता है कि वो आधी नींद में है, ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, वो पूरी तरीके से जगा रहता है। मैकेविटी, मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, 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 मैकेविटी जैसा और कोई नहीं है। फॉर ही इज ए फिंड एंड फिलाइन शेप, ठीक है। क्या कहा गया है कि वो बहुत ही बुरी हालत में है। फिन एंड फिलाइन शेप का क्या मतलब क्या होता है, शैतानी हालत में, बहुत ही बुरी हालत में है। ए मॉन्स्टर ऑफ डेप्रिविटी, ठीक है, ऐसा मॉन्स्टर जो क्या है, डेप्रिविटी, डेप्रिविटी मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ना उम्मीदी,
ठीक है, इसे कोई उम्मीद नहीं है, उसको बोलते हैं डेप्रिविटी, ठीक है। ये ना उम्मीदी का मॉन्स्टर शैतान है। यू मे मीट हिम इन द बाय स्ट्रीट, आप इसे गली के कोने पर मिल सकते हो। यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, आप इसे चौराहे पर देख सकते हो। बट व्हेन ए क्राइम इज डिस्कवर्ड, लेकिन जब एक क्राइम डिस्कवर्ड होता है, जब एक अपराध को खोजा जाता है, देन मैकेविटी इज नॉट देयर, और तब मैकेविटी वहां पर नहीं मिलता है, ठीक है। अब देखो इसके नीचे ग्लॉसरीज है, जो कुछ वर्ड मीनिंग है वो देखो, जैसे कि डिफाई मतलब क्या होता है, डिसऑबे और रेसिस्ट ओपनली, ठीक है। डिफाई मतलब क्या होता है, अनादर करना या फिर खुले जैसे सामने ही मना कर देना, उसको बोलते हैं अपन डिफाई, ठीक है। इसमें एक पैरा बच गया, देखो बेटा इसमें एक पैरा रह गया है। फर्स्ट पैरा देखो इसका, चैप्टर के इसके पोएम के स्टार्टिंग में एक पैरा रह गया इसका। देखो मैकेविटी ही इज कॉल्ड द हिडन कैट, हिडन पो, ठीक है। मैकेविटी कैट जो है, ही इज कॉल्ड द हिडन पो, इसको छुपा हुआ पंजा कहा गया है। फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा क्रिमिनल है, ऐसा मास्टर क्रिमिनल है, हु कैन डिफाई द लॉ, जो कि नियमों को तोड़ता है। ही इज द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटयार्ड, वो क्या है, वो जो स्कॉटयार्ड क्या है, स्कॉटयार्ड जो ब्रिटिश है, अपना जो ब्रिटेन है उसकी जो पुलिस है, उसको स्कॉटलैंड यार्ड बोला गया है, ठीक है। उसका जो हेड ऑफिस है, जो ब्रिटिश पुलिस है उसका हेड ऑफिस है, वो कौन सा है, वो है स्कॉटलैंड यार्ड, ठीक है। तो क्या कहा गया है, ही इज द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, तो स्कॉटलैंड यार्ड है वो उसका बैफलमेंट है। बैफलमेंट क्या होता है, परेशानी, ठीक है, वो उसका परेशानी है। द फ्लाइंग स्क्वाड्स डेस्पेयर, और जो उड़ने वाला स्क्वाड है वो उसकी नाउमीदी है। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज नॉट देयर, जब भी वो घटना स्थल पर पहुंचते हैं मैकेविटी वहां पर नहीं होता है, ठीक है। अब अपनी पोएम पूरी खत्म होती है ये। इसकी देखो ग्रोसरीज है कुछ। स्कॉटलैंड यार्ड, द हेडक्वार्टर ऑफ द लंदन पुलिस फोर्स, ठीक है। क्या है स्कॉटलैंड यार्ड? स्कॉटलैंड यार्ड क्या है, जो लंदन पुलिस है उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो स्कॉटलैंड यार्ड है, स्कॉटलैंड का है एक जगह है, ठीक है। और स्कॉटलैंड यार्ड क्या दिया गया है, उस पुलिस स्टेशन का नाम दिया गया है, हेड ऑफिस का। लेविटेशन क्या होता है, फ्लोटिंग इन द एयर विदाउट सपोर्ट, बिना किसी सपोर्ट के हवा में तैरना, उसको बोलते हैं फ्लोटिंग। फिंड क्या होता है, फिंड यानी डेविल, शैतान। फेलिन यानी क्या होता है, रिलेटिंग टू ए कैट, ठीक है। फेलिन यानी क्या होता है, फेलिन का मतलब होता है ऐसी कोई जाति जो बिल्ली से जुड़ी हो, ठीक है। कैट से रिलेटेड जो स्पीसीज होती है, बिल्ली की जो जातियां होती है, उसको फेलिन कहा गया है। डेप्रिविटी यानी क्या होता है, मोरल करप्शन, मतलब मोरल क्या होता है, मोरल होता है अपना जो अंदर जो अपन अच्छा सोचते हैं, ठीक है। करप्शन मतलब जब वो अपना जो अंदर की जो अच्छी भावना है जब वो बिगड़ जाती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन ये जो डेप्रिविटी, ठीक है। अपनी पोएम पूरी हो गई बेटा, ठीक है। आप, ठीक है, आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, कुछ समझ में नहीं आया हो चैप्टर के अंदर, चैप्टर 3 में और पोएम, सॉरी चैप्टर 3 सर में और 4 पोयम में। करनी है क्या नोटबुक में? हाँ बेटा पोएम करनी है, ठीक है। सर पोयम नहीं सर, जो ग्लोसरी दे रखी है। ग्लोसरी नहीं करनी है, ग्लोसरी नहीं करनी है तो आपको समझने के लिए, ठीक है। ग्लोसरी आपकी ऑलरेडी बुक के अंदर है तो आपको नहीं करनी है, आपको इसको लर्न करना है, क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं इसके, और जो पोएम है इसका एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको करना है, ठीक है। सर क्वेश्चन आंसर ओके सर। क्वेश्चन आंसर भी करने हैं। सर खुद से कर सकते हैं क्या? हाँ श्योर, खुद से कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही होने चाहिए, रिलेटेड टू कॉन्टेक्स्ट होने चाहिए। जो बुक में जो अपना चैप्टर दे रखा है उस चैप्टर का जो थीम है उस थीम से रिलेटेड आंसर होने चाहिए। ये नहीं कि आपको पूछा गया, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है कि डू यू थिंक द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड इन देयर अप्रोच टू द इवेंट्स ऑफ 1757, इसमें ऐसा पूछा है कि 1757 पे जो घटना हुई थी उस घटना के संबंध में आपको ऐसा लगता है कि जो इंडियन प्रिंस है वो क्या थे, वो दूरदर्शी नहीं थे। ये क्वेश्चन दे रखा है।
अगर आप इसका आंसर लिखते हो तो इसका आंसर आपका जो चैप्टर है, चैप्टर जो थीम है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 12th क्लास के एनसीईआरटी है वहां से देखकर आंसर लिख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो जो कॉन्टेक्स्ट है वो अलग होगा और अपना जो कॉन्टेक्स्ट है वो अपना अलग होगा, ठीक है। क्योंकि अपना जो कॉन्टेक्स्ट है वो कैसे दिया गया है, वो एक कॉमिक बुक की तरह दिया गया है, तो अपना आंसर जो होगा वो भी एक शॉर्ट होगा और कॉमिक बुक के जो अपना थीम है उस थीम के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। आप कुछ कर सकते हो। अगर किसी को समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको भेज ही दूंगा, ठीक है बेटा। लास्ट में देखो, लास्ट में एक स्टोरी दे रखी है फॉक्स की, ठीक है, वो भी आपको कर लेनी है, जो कि आपके इसमें कंप्रेहेंशन में काम आती है, ठीक है बेटा। ओके, सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर, Yes. टिल देन गुड बाय, टेक केयर।